मुझे पैटर्न दिखा दो फटाफट। हाय, हेलो अब हम हेलो गाइस। सॉरी, क्या बोलना होता है? नया जो है उसी बैग का, जो ओबी बैग का अभी हमने जो बॉ का पैटर्न बनाया था, डिजिटाइज किया था। अब उसी की लाइनिंग का जो बैग है, इसके अंदर जो पिंक कलर की लाइनिंग यूज़ हो रही है, इसका हम पैटर्न कैसे डिजिटाइज करेंगे, उसके लिए उसकी कटिंग कैसे होगी, उसका पैटर्न डिजिटाइज करके उसकी एवरेज अब निकाल उसका पैटर्न दिखाएंगे आप। उसका पैटर्न है ये। बट ये जो कटिंग होगी वो होगी हमारी डाई से, क्योंकि ये कटिंग करने में मास्टर जी को प्रॉब्लम आएगी, तो हम इसकी डाई बनवाएंगे और दाब देके इसकी कटिंग करवाएंगे। लेकिन एवरेज निकालने के लिए हम इसकी लेंथ और विड्थ लेंगे पूरी पैटर्न पूरा की। रेक्टेंगल शेप लेंगे। हाँ, पूरा रेक्टेंगल शेप लेंगे और उसको डिजिटाइज करके उसकी लेयरिंग कर देंगे, ताकि हमारी एवरेज निकल आए। गैप नहीं देंगे हम। गैप गैप तो वो डाई में ऑटोमेटिक डाई में ले आ लेगा। जाएगा। अब केवल कटिंग जो इसकी होगी वो पूरी रेक्टेंगल शेप में होगी, फिर उसको दाब देके ऐसी कटिंग में उसको लाइनिंग को काटा जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले इसकी स्क्वायर स्क्वायर लेयरिंग में लग के मैनुअली कटिंग होगी, फिर डाई कटिंग में जाएगा। हाँ, और ये उसकी पॉकेट है, ये भी दिखा दो। ये पॉकेट दिखा दो। ये पॉकेट हाँ, है। ये लाइनिंग की पॉकेट है, तो अंदर पॉकेट और लाइनिंग का दोनों का पैटर्न ये है हमारा साथ। पॉकेट पर डायरेक्शन नहीं है, पॉकेट पर डायरेक्शन डलवा। क्योंकि तो सेम प्रोसेस करेंगे, पीडीएस ओपन करेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर स्लो है थोड़ा। हाँ, ये रही पैटर्न की सॉरी पॉकेट की डायरेक्शन। तो इसको ऐसे इस डायरेक्शन में सेट करेंगे। इसको एक काम करो, अभी इसको हम मेज़रमेंट से इसको माप लेंगे, क्योंकि ये सीधा ही रेक्टेंगल है, तो इसको ज़रूरत नहीं है हमको उस पर रख कर डिजिटाइज करके। इसको मेज़रमेंट टेप देना होगा। अंश ने अभी थोड़ा सा ये हेडफोन सही से लगाया नहीं है, ऐसे तो पहले हेडफोन लगाना सिखा दे मुझे। इसकी जो है 15.2 15.2 बोलते हैं। 2 ही आ रही है, थोड़ा सा इसको और टाइट करो। 15.2 के हिसाब से इसकी विड्थ आ रही है। सॉरी, और लेंथ मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, आपको दिखाने में थोड़ा आप लोग खुद मेजर कर लेना जब बनाना कभी। असुविधा के लिए खेद है। असुविधा के लिए इसको स्ट्रेट करो, गलत आएगा। हाँ, स्ट्रेट ही कर रहा हूँ। 23 23 मान लो, 23 से ये कुछ 15/23 ही होगा 100%। 22.9 मान लो, ठीक है। 22.9 22.9 और ये 15 होता है। और ये 15.3 या 2। ठीक है, इसको पकड़ो। अब इसका हम वो लेते हैं यहाँ से सीधा। अब हम पैटर्न डिजिटाइज ना करके, ये हमारी जो शेप्स हैं इसमें से हमको जो शेप स्क्वायर उठानी है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको शो करा देंगे। ये हमारा था 15.3 एंड ये क्या कर रहा है? हाँ, पहले तो इसको थोड़ा हम थोड़ा क्या बड़ा करते हैं ताकि ये शो हो, ऐसे दिखेगा। जूम करके मिलाओ ना पैटर्न। 15.88 और लेंथ की इसकी 23.3। अब इसको जैसे कि पहले करते हैं वैसे ही इसको हम सेट कर लेते हैं। ये हमारी पॉकेट है, तो इसको नाम दे देंगे पॉकेट। क्वांटिटी एक ही रहेगी। दूसरा ये एरो एरो सेम ऐसा ही रहेगा, अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा लेंथ हमारी 15 पॉइंट, अगर यहाँ से चेंज करनी है तो सेम चेंज कर सकते हैं। अभी हमारी लेंथ और विड्थ सही पड़ी हुई है, तो हम इतनी लेंगे, क्योंकि 23.15 लेना था हमने 0.7 और इसमें 0.1 एक्स्ट्रा ले रखा है मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो अब इसको अब दूसरा रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी हमारी लेंथ विड्थ है। कितनी लेंथ
चेक करना हो तो इस टूल से चेक कर सकते हैं हम। ये सारे टूल्स हैं यहाँ पे, जहाँ से हम कुछ भी करना हो, सीम लाइन डालनी हो तो यहाँ से डाल सकते हैं। बाकी रोटेट करना है यहाँ से करेंगे, सेगमेंट रोटेट करनी है यहाँ से, मिरर यहाँ से, ये सारे टूल्स हैं यहाँ से। 43.5 ओके, एक रेक्टेंगल हम और बनाएंगे। कितना है? विड्थ है 43 53.5 है वो, लेंथ 43 इसकी विड्थ है, 43.5 ये विड्थ है, ये विड्थ हाँ। नहीं मैम, 43.5 43.5 विड्थ हो गई। लेंथ कितनी है? 53। मैम लेंथ एक सेकंड रख दो इसे। 52.6 हाँ 52.6। 52.6, ठीक है। और हाँ। विड्थ कितनी थी? 43.5 हाँ बस 52 पॉइंट लेंथ कितनी थी? 52 6 52.6 और 53.5। ओके। अब इसको यहाँ से हम सेट कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता है, तो हम क्यू से सेलेक्ट करेंगे। 43.5 करना है तो हम सेलेक्ट किया इसको। लेंथ कम करनी है, 0.7 है तो 0.2, ये हो गया 43.5। सेम ऐसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट से, 0.2। अब ये करना है 52.6 करना है तो ये 0.12 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हम बढ़ाने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे। क्लॉकवाइज घूमता है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे तो घट जाएगी। तो हमको बढ़ानी है तो हम करेंगे और इस वाले एरो को बाई चूज़ करके 0.12, ये हो गया हमारा 52.6। सेम ऐसे ही इसको भी सेलेक्ट करके 0.126, ये हमारा एरो हो गया। डायरेक्शन इसकी किधर है? टू वे नहीं, टू वे तो है बट ये ऐसे ऊपर की साइड हाँ, डायरेक्शन का एरो जो है वो सही है, जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर है, और ये एरो लेंथ के परपेंडिकुलर सेट है, जैसा कि पॉकेट, तो दोनों ही सेम कटेगा। अब इसका हम नाम ये दे रहे हैं। ये हमारा हो गया लाइनिंग और लाइन। शेल, लाइनिंग शेल लिखना चाहिए था। शेल बाहर का सेल कपड़े को बाहर का बोलते हैं। कपड़ा होता है। नहीं समझे तुम। हाँ वो ठीक है, लाइनिंग का समझ तो हम गया। लोग सेव अभी करेंगे मुझे ही ना। पैटर्न दो। लेकिन शेल नाम देना चाहिए। शेल इसलिए लिखा है मास्टर जी ने, बाहर का भी सेल। देखो ये पैटर्न जो है ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पहले हम जिस शेप में हमने ये रेक्टेंगल ले रखा है, पहले इस शेप में हम फैब्रिक को कटिंग करेंगे, फिर दाब दे के, एक मिनट मेगा, फिर दाब दे के इसको हम इस शेप में डाई कटिंग के थ्रू इस शेप में काटेंगे। तो अभी हम पूरा पैटर्न इसका पकड़ लेंगे। तो ये लाइनिंग दोनों का पीस क्वांटिटी एक ही रहेगा, जो कि मार्कर पे जब हम शो होता है 1/2 और क्वांटिटी, तो यही वाली क्वांटिटी शो होती है जब हम फाइल शेप कर देते हैं। तो पॉकेट 1 हो गई, क्वांटिटी 1 ही रहेगी। इसको मार्क करके सेव कर देंगे। आइटम नंबर बताना मेरा। 01486 लाइनिंग एंड पॉकेट लिख दो इसमें। लाइनिंग लाइनिंग पॉकेट से ऐड हो ही जाएगी। ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब इस फाइल को यहाँ से बंद कर देंगे, वरना अगर हम यहाँ से इसको बंद नहीं करेंगे तो मार्कर पे हम इसको ओपन नहीं कर सकते हैं, जब तक कि यहाँ से हम इसको क्लोज नहीं करेंगे फाइल को। सेव की और फाइल बंद कर दी। अब हम मार्कर पे जाएंगे। ऑप्टिक्स प्रो
फिर हम इसकी विड्थ सेलेक्ट करेंगे कि हमारी विड्थ कितनी है, जैसा कि पिछली कपड़े की वीडियो में बता चुका हूँ। मार्कर पे जाना है, मार्कर डेफिनेशन में जाके ये करना है। पॉपलिन की विड्थ कितनी है मैम? 42 42। ये वाले की 42 है। इसकी लाइनिंग जो अंदर लगी सेम ही होगी 54 56 56 ही होगी 56 वाले होगी। की, तो 56। इसकी भी विड्थ तो 56.5 सेम ही होगी। एक बार मास्टर देख के देखना पड़ेगा। नहीं 54 भी हो सकती है, 56। 54, अभी हम 56 पे ही निकालते हैं। 54 पे करो, 54 100%। 54 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, 54 एक क्योंकि इसमें हम सेंटीमीटर मीटर में ही लेते 137.16 हैं। 16 मतलब 137. कितना हुआ? 137.16 पॉइंट टेबल लेंथ हमारी उतनी ही रहेगी। 500। एक एक सेंटीमीटर हम मार्जिन ले लेंगे विड्थ में, क्योंकि ऊपर नीचे का कपड़ा थोड़ा वेस्टेज जो होता है वो निकल जाएगा। लेंथ हम 500 हमने डाल रखी है यहाँ पे, बट ये 1 सेंटीमीटर कटिंग में वेस्टेज चला जाता है, तो यहाँ पे 499 टेबल पे शो होगा। और लेयरिंग फोल्डिंग की कहाँ जाती है वेस्टेज? ये वही है फोल्डिंग वाली, अच्छा वही तो। ये लेंथ की फोल्डिंग है, ये विड्थ में अगर ठीक है, कपड़ा ऊपर नीचे से, हाँ, हाँ, ठीक। ये ऊपर नीचे डाउन अप डाउन का, ये राइट लेफ्ट ये लेंथ से, तो एक इंड का ही लेते हैं लेंथ में, या तो स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं या इंड पॉइंट लेते हैं। इसको ओके करते हैं। ये हमारी टेबल सेट हो गई कपड़े की विड्थ। अब यहाँ से हम ओपन स्टाइल से हम फाइल अपनी ओपन कर लेंगे। फाइल सेव है, यहाँ नाम लिखते तो आ जाता स्टार्टिंग में, स्टाइल नंबर से डाला है आपने। ये इतनी फाइल तो नहीं है, शो हो जाता है। ये रहा लाइनिंग, ठीक है, ओपन कर लिया। अब इसको भी हम ले लेते हैं कि हम 10 पीस की निकाल के देखते हैं पहले। 10 पीस हमने करना है, तो हम यहाँ 10 पीस ले लेंगे, 10 बंडल। साइज़ जो भी हमने हमारा बैग का साइज़ हो, 1:2 तो यहाँ साइज़ डाल देंगे अगर डालना चाहें तो। फिर पीस की इंफॉर्मेशन, पॉकेट भी एक ही लग रही है जो पैटर्न है, और लाइनिंग का जो है वो भी एक ही कटेगा एक पीस के लिए, और ये 2 वे में कटेगा। 2 वे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 4 वे होता तो 4 वे हम सेलेक्ट करते। अगर कहीं से भी हम काट सकते तो ये नहीं करते कि कहीं भी हमारी वेस्टेज हो रही है तो पैटर्न रख के उस पर काट सकते हैं, वो फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम 2 वे सेलेक्ट करेंगे। ओके, इस साइड में हम डाल नहीं रहे हैं तो इसलिए एब्सेंट दिखाई दे रहा है हमारा। इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये यहाँ पे आ गया लाइनिंग और पॉकेट। अब इसको फिर से ऑटो नेस्ट करेंगे। ये कुछ टाइम लेगा, ऑटोमेटिक इसको टेबल पे सेट कर देगा। और यहाँ पे 10 पीस ना लेके अगर हमारी टेबल लेंथ इतनी शो हो रही तो हम इसको 20 पीस भी ले सकते हैं। यहाँ पे रोक के इसको हम क्लियर मार्कर करके इसी को यहीं से एडिट करेंगे। सेलेक्टेड स्टाइल को 10 की जगह 20 पीस लेंगे। अगर हमारी टेबल में जगह बच रही है, जितनी लंबी टेबल होगी उतना ही वेस्टेज कम होगा हमारा। अप्लाई करेंगे। अब ये 20 का इसमें कर लिया। यहाँ से हम काउंट करके भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये टोटल 40 से 40 पीसेस हो रहे हैं और 40 के 40 इस टेबल पे शो हो रहे हैं, प्लेस जो दिखा रहा है। अगर हमको डाउट है या कुछ भी, डाउट तो नहीं होना चाहिए कंप्यूटर पे, बट यहाँ से चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कौन सा हिस्सा कितना है। लाइनिंग का पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है पार्ट, पाँचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे ही 20 पॉकेट हैं। 20 ये, 20वां ये, पहला ये जो कि यहाँ पे शो हो जाएगा। ये कुछ सेकेंड और लेगा और ये
नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाना कि मैनुअली कैसे करते हैं। हाँ इसी में दिखा देंगे, नेक्स्ट में क्यों करेंगे। हाँ इसीलिए कि मैं ये इसने ऑटोमेटिक पहले शो करा दिया automatic कि ही करेंगे, हमारी उसके बाद manually इतनी करते हैं। इतनी एवरेज आएगी। अब अगर हमको इधर का ये कपड़ा छोड़ना है, ये बीच का नहीं छोड़ना है, तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे ला सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन ही सारे जैसे साथ में सेट कर दो, और ये हाँ, फालतू में ऊपर कहीं नीचे पे कर भी दिया यहाँ उसने, से उठाया, इसको साथ में कर यहाँ से दो, उठाया, यहाँ लगा दिया, या जो भी मैनुअली है वो ये वहाँ तीनों पे साथ कर में सेट कर दो सर, क्योंकि ऐसा अजीब सा उनको प्रॉब्लम होगी कटिंग में। अभी हम यहाँ से देखेंगे कि हमारी लेंथ कितनी है। 4 मीटर और 36 सेंटीमीटर में हमारा 20 पीस निकल रहा है, तो इसकी एवरेज निकालना मेगा। अभी निकाल रहे हो, अभी set निकालो कर दो, तो अभी एक बार पता कम तो हो चले। जाएगा। वो 36 डिवाइड बाई 20 90% एफिशिएंसी दिखा रहा है, तो इसका मतलब कितना बोला? 436 डिवाइडेड बाय 20। 436 डिवाइडेड बाई 20, 21.8, 1 पीस में 0.8 1 पीस की एवरेज आ रही है। One set की। लेके चल पूरा एक सकते हैं, set इससे का ज़्यादा एवरेज नहीं पूरे आएगी। एक बैग की लाइनिंग की है। ठीक है, अब हम इसको मैनुअली कैसे सेट करते हैं वो यहाँ से देख लेते हैं कि हमको ये ऊपर की लाइनिंग छोड़नी है। अगर कोई हमको पाइपिंग वगैरह काटनी है सीधी, तो हम ये ऊपर का कपड़ा वेस्टेज नहीं जाने देंगे और लाइनिंग नीचे सेट कर लेंगे। हाँ, मैं set कर दूँ। ऊपर ही जाने दे, ऊपर से जाएगी चाहे नीचे से जाएगी तो शेल को इधर रख लो उठा के, जब तक के लिए तब तक उसको ऊपर ले जाओ सारे तीनों शेल हटा दो ऐसे, ये इधर कर दो। रुक जा बहन, लो ये मैं कर दूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर ये किसी पे शो हो जाएगा तो ये रेड शो होने लगेगा और एक दूसरे के ऊपर इसकी अगर ये गलत हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो ये रेड हो जाएगा। ये क्यों कर रहा हूँ? ताकि उस हिस्से को नीचे लाया जा सके। अगर कपड़े में पाइपिंग निकल रही है तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं कह रही हूँ ये सारे एक साथ कर दो ऊपर। नहीं होगा भाई, क्यों एक साथ ऊपर हटो, मैं होगा? करूँ ना हो तो बोलना हटो। हमारी विड्थ कम ज़्यादा है इसलिए वो नहीं लेगा। पहले ही कुछ भी मान लेते हो, ट्राई करने दो भाई। हमने 2 वे कपड़ा सेट कर रखा है तुम इसलिए नहीं ये ऊपर समझे, उठा ये तीन जो है इनको नीचे ला हाँ, दो। वो मुझे पता है, वो हमने 2 वे में सेट कर रखा है इसलिए ऊपर उठा रहा है वो। अगर 1 वे में कपड़ा सेट करते तो ये साथ में दे देता, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ये अच्छा। उसने पैटर्न घुमा दिया है जो कि नहीं आ पाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। नीचे के बजाय ऊपर सेट कर रखा है। करो करो, मैं भी देखूँगी एक बार करके। चलो वीडियो स्टॉप किए दे रहा हूँ। Stop कर मैनुअल दो। ऐसे ही सेटिंग कर सकते हैं, हाँ। इसके बाद हम स्टॉप करो।